अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी है खैरियत से हैं। तो वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तमाम भाइयों और बहनों को नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो संडे का दिन है और फंडे है, यानी कि छुट्टी है। और अभी जो है अम्मी होके गई यहाँ से, लेकिन अम्मी का आज भी जाना था कहीं काम से, तो वो होके डायरेक्ट यहाँ आई थी किसी काम के सिलसिले में। तो फिर थोड़ी सी बातचीत चल रही थी काफ़ी, तो जो प्रीवियस व्लॉग में आपने देख ली होगी। तो अभी चलते हैं। ये लिशबा की थोड़ी सी तबीयत ऐसे अजीब हो रही थी, यानी कि तो काफ़ी दिनों से वो घर में थी, बोर हो रही थी। मैंने सोचा चलें थोड़ा सा पार्क की तरफ चलते हैं या कहीं वॉक करके, तो थोड़ी सी फ्रेश एयर लेकर थोड़ी सी तबीयत बेहतर हो जाएगी। यानी तबीयत ख़राब नहीं है, लेकिन अजीब हो रही थी। तो आपको पता है आजकल मूड काफ़ी जो है चेंजेस हो रही हैं। तो चलते हैं जी, थोड़ा चक्कर लगा कहते हैं। तो जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। इसी प्यार मोहब्बत अखलाक के साथ बने रहिए। तो गाइस अभी हम आए अपनी पुरानी जगह पे टॉपिक, और यहाँ की आइसक्रीम लिशबा को अक्सर पसंद आती है। तो हमने ऑर्डर किया है लिशबा की फेवरेट, जो कि है वनीला, हमेशा की तरह। तो हमने डबल स्कूप मंगाए, दोनों साथ खाएंगे मिल के। और तभी तभी ठीक है, बेहतर है। तो थोड़ा सा बाहर हवा खाइए, थोड़ा सा घूमे, थोड़ा सा सेट हुई तबीयत। क्योंकि आपको पता है घर में फ्लैट में थोड़ी सी हफ्स हो रही थी, एसी भी ऑन कर रहे थे, लेकिन फ्लैट में होती है हफ्स, एक कमरे में बंदा कितना ही बैठेगा, उसकी बोरियत भी हो रही थी। तो थोड़ा सोचा आइसक्रीम भी खा के चक्कर भी लगा के आते हैं। तो ये जी हमारा टॉपिक आ गया। बहुत शुक्रिया लड़के आपका। तो ये जी हमने डबल स्कूप मंगाया अपना, ठंडी ठंडी आइसक्रीम आई है। A few moments later. मैंने भी सोचा है पापड़ शापड़ बनाने का, तो पापड़ बनाते हैं जी। सबसे पहले चूल्हा फारिग करके रखते हैं। अगर गैस आ रही तो ठीक है, अदरवाइज़ दूसरा चूल्हा लगाना पड़ेगा मुझे, जो के सिलेंडर वाला है। तो पापड़ रखते हैं मैंने यहाँ पर, हाँ रखे हुए जी नीचे इस बॉक्स में। तो निकालते हैं इसको, काफ़ी सामान निकालना पड़ेगा। हाँ, फ्राई करने के लिए भी कुछ निकालना पड़ेगा। तो कहते हैं जी कैसे फ्राई करना है मुझे, तो जिसमें ईजी हो जाए। तो ये रहे जी पापड़, बनाएंगे पापड़ लिशबा के लिए मैंने रखे थे यहाँ पर ऑलरेडी, जो कि ये रहे। तो काफ़ी टाइम पहले बनाए थे, अब फिर बनाते हैं। ये देखिए खूबसूरत से हमारे कड़क कड़क पापड़। तो ये जी हमारे गर्मा गर्म बिल्कुल पापड़ रेडी हो गए हैं। थोड़े से ज़्यादा ब्राउन कर दिए मैंने, लेकिन ये कि कच्चे ना रह जाएँ। तो ज़बरदस्त किस्म के बन रहे हैं, खुशबू भी टाइट आ रही है। चलते हैं ये लिशबा को देते हैं, क्योंकि लिशबा शौक से पंजाब में खाती थी, और यहाँ भी मैंने बना दिया। यहाँ पर धुआं चेक करें मैंने कितना धुआं कर दिया। असल में खिड़कियाँ बंद है ना, तो थोड़ा सा पंखा चला देते हैं। The next day. आज जो है ना पता चला मुझे कि मदर्स डे है। तो अम्मी को मैंने विश भी किया है, और अम्मी को मैंने केक का कहा। अम्मी का नहीं केक के नहीं, मैं थकी हुई आती हूँ ऑफिस से, मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं थकी हुई होती हूँ। तो बस मैं उनको थोड़ा सा कुछ ले दूँगा और उनको मुलाकात कर लूँगा इंशाल्लाह। जब ऑफिस से फ्री हो जाएगी, फिर मैं भी जा रहा हूँ अभी काम से, रात या तो वापसी पे पिक करते जाऊँगा और उनसे मुलाकात भी कर लूँगा उनको। तो अम्मी से मुलाकात भी कर लूँगा। तो जी आज है मदर्स डे, और तमाम लोग जितने भी हैं उनसे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वालदा एक ऐसी चीज़ है जो सारी ज़िंदगी आप जितना भी इनकी खिदमत करें कम है। वालदा से बढ़ के कोई नहीं है, और वालदा से ज़्यादा मोहब्बत कोई कर नहीं सकता इंसान इस दुनिया में आपके साथ। तो जिनकी वालदा चली गई हैं उनके लिए मैं बिल्कुल अफसोस करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि क्या फीलिंग्स होंगी कि अगर आपके सर पे वालदा का साया, वालिद का साया ना हो, तो बहुत ही दुख होता है, बहुत ही मतलब एक मिस करता है बंदा। या किसी को देख लेता है घर में सेलिब्रेशन हो रही होती है, कुछ भी किसी की फैमिली के साथ जो चल रहे होते हैं, जो अपने माँ बाप के साथ उनकी मोहब्बत देख के दिल जो है थोड़ा सा तकलीफ़ देता है, थोड़ा सा दुखता है, तकलीफ़ ज़्यादा होती है। मुझे पता है उनकी फीलिंग्स। मैं उन लोगों के लिए बेहद अफसोस करता हूँ। लोग सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपनी वालदा की जितना हो सके खिदमत करें, उनकी इज़्ज़त करें। और क्योंकि आपको पता है कि ज़िंदगी फ़ानी है, इसमें आपने हमने सब नहीं जाना है। कोई सदा नहीं कह सकता कि मैं सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहूँगा या सारी ज़िंदगी जीता रहूँगा। मतलब ये फ़ानी ज़िंदगी है, और वक्त है चंद जो गुज़र रहा है, उसके बाद पता नहीं चलेगा आपको आप कहाँ हैं कहाँ नहीं, और माँ बाप का साया है कि नहीं। तो वो वक्त से पहले अफसोस हो बाद में, तो अपने माँ बाप के साथ जितना टाइम हुआ स्पेंड करने हैं, खुशियाँ बांटने उनके साथ, अच्छे अच्छे जोक्स पास करें, उनकी हंसी मजाक करते रहें। प्यार मोहब्बत झगड़े तो चलते ही रहते हैं माँ बाप के साथ, लेकिन अपने माँ बाप को हमेशा दिल में रखें, मैं सर पे बिठा के रखें। तो मेरी यही सिर्फ छोटी सी सोच है। अगर बुरी लगी और माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ थोड़ा सा। तो खैर एनीवे अभी चलते हैं बाहर, और वापसी पे आते हुए अम्मी से मुलाकात भी करनी मुझे, तो निकलता हूँ, अभी लेट हो रहा हूँ। तो गाइस जाने लगा था, तो अबू की आवाज़ आ गई कि मिल्क शेक बना रहे हो। मतलब एक दफ़ा मैंने मिल्क शेक बना लिया था, उनको अच्छा लगा, तो अभी मैं हाँ जी बना रहा हूँ, मिल्क शेक बना रहा हूँ। देख कैसे रहे, देख गर्मी है ना, शेक आप अच्छा बनाते हो। तभी जो है अबू गए थे नीचे पानी देखने के लिए, तो मैं निकल रहा था मैं निकल रहा था काम पे। तो अबू ने कहा है भाई, आवाज़ दे दी कि मिल्क शेक बना रहे हो। चलो मिल्क शेक बना देते हैं, हम भी पीते हैं, आप भी पीते हैं ठंडा ठंडा। तो आइसक्रीम्स निकालते हैं और मिल्क शेक बनाते हैं सबसे पहले सबके लिए। लिशबा तो मना करेंगे, लेकिन फिर भी उनको ताकत के लिए अच्छा है, तो उनको भी बना के देते हैं।
तो गाइस अभी मैं गैलरी में आया तो ये कपड़े मैंने कुछ वॉश किए थे सामने लटका के रखे हुए थे, थोड़ा इसको साइड पे करते सूख गए कुछ, तो आज तो माशाल्लाह धूप भी नहीं निकली। तो जी बाइक के मेरे यहाँ पर देखें काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं बाइक के साथ। तो कल भी किसी ने बाइक गिरा दी थी, यहाँ से खड़ा होकर मैं देखता हूँ और आवाज़ देता हूँ भाई बाइक जो है मेरी थोड़ा दूर हो जाए। और अब्बू यहाँ पर न्यूज़ वगैरह देखते हैं, न्यूज़ देख रहे हैं। और अम्मी भी आई हुई हैं, अम्मी से मेरी शाम में ही बात हुई थी, उन्होंने बोला था चक्कर लगाऊंगी, तो बैठ के अभी बातें ही कर रहे थे हम। तभी घर पे आए हूँ तो अम्मी जो है ना आज कुछ अपनी एक फ्रेंड है इनकी ऑफिस की कोलीग है, उनसे पूछ के आई हैं और कुछ बात करके आई हैं अपने दोस्तों से। तो उन्होंने कहा है कि भाई कोशिश करें कि डॉक्टर चेंज करें, और अम्मी ने यही मशवरा हमें भी दिया है कि डॉक्टर चेंज करने का वजह क्या है अम्मी? पता नहीं, मैं गई थी ना, वो कह रहे हैं कि कुछ सही डॉक्टर ढूंढ के अच्छी डॉक्टर ढूंढने, इनसे भी अच्छी मतलब। हाँ अभी फिलहाल में तो गिजरी में तो यही डॉक्टर अच्छी हैं, काफ़ी हमारे रिलेटिव भी इनके पास गए हैं, लेकिन इनसे अच्छी भी आप फिर भी सोचें मैंने 2-3 बंदों से पूछना है, तो उन्होंने कहा इनसे अच्छी डॉक्टर करें, तो इनसे अच्छी डॉक्टर कोई मिल जाए तो अच्छी बात है बेटा। क्योंकि अभी मैं बताता हूँ ये मैं जो मंथ से ना ये कुछ ज़्यादा कैलकुलेट करके बताती हैं, क्योंकि आपकी एक फ्रेंड बता चुकी है आपको और मुझे भी लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही बता रही हैं कि हाँ मंथ्स कैलकुलेट करके ना, तो ये कुछ ज़्यादा ही बता रही है। तो अल्ट्रासाउंड भी कोई अच्छी जगह से मुझे किसी ने बोला वहाँ से करवाना, अभी जब करवाना हो ना मुझे बताना, वहाँ से करवाऊंगा। ठीक है, मैं ख्याल आप हिलाले मत उठाएंगी। नहीं। पहले अम्मी कह रहे हैं कि जी अपना डॉक्टर भी चेंज करें और अल्ट्रासाउंड भी कहीं अच्छी जगह से करवाएं, तो ठीक है आप मुझे बताइएगा, आपने एक ढूंढा हुआ जगह तो वो बता दीजिएगा मुझे। हाँ मैं 1-2 दिन दे दो, मैं पता करके ना कोई अच्छी डॉक्टर भी ढूंढते हैं, अच्छी अल्ट्रासाउंड वाली भी ढूंढते हैं। चले ठीक है, फिर वो आपको 15-15 दिन के बाद बुलाएगी। देखिए इशू ये है कि गाइस मसला ये बताना चाह रहे थे कि हम ये बिल्कुल हम लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि डॉक्टर हर कहीं बैठे हुए हर जगह बैठे, पर ये नहीं कि वो ज़रूरी नहीं कि अच्छा हो, क्योंकि आजकल काफ़ी मेरे दोस्त भी कह रहे थे कि ऑपरेशन का जीन ज़्यादा चल रहा होता है। हाँ। ना होते भी वो लोग करते हैं, पैसों के चक्करों में कुछ भी ऐसा डर रहा हूँ मैं इन चीज़ों से कभी। तो अम्मी कह रही हैं ठीक है मैं ढूंढ देता हूँ डॉक्टर, इनकी जिम्मेदारी अम्मी की मैंने लगाई है, तो आप अपनी फ्रेंड से बात करके मुझे डॉक्टर अच्छी ढूंढ दें, ठीक है। सही है। इनसे सेकंड अपॉइंटमेंट है हमारी, वो इस मंथ में है, शायद इस मंथ के एंड में होगा, मैं भी कभी मैं देखूंगा कार्ड कब है अपॉइंटमेंट, तो मैं उनसे अपॉइंटमेंट लेके जो सेकंड इनकी चेकिंग है वो चेक करेंगी वो। मैं जाके उधर मिलूंगी ना जिधर मुझे बताया है, ठीक है, मैं उससे पूछूंगी अगर इधर कोई इधर ही कर देते हैं तो अच्छी बात है, ये अच्छी अस्पताल है। चल ठीक है, फिर हम ये करते हैं कि अब डॉक्टर मैं खुद ढूंढते ढूंढती हैं, हूँ, ठीक आप अकेले ना करो। है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पकड़ी हुई, अब ये ना हो कि में वो भी नहीं इससे इंजेक्शन लगवा लो, अभी जो लगवाना है, इसके बाद फिर मैं कोशिश करती हूँ कोई अच्छी डॉक्टर ढूंढना। चले ठीक है गाइस, ये हमने एक मशवरा दिया था आज, और सारे दिन मुझे फ़ोन पे बता रही थी कि आज कुछ बात करनी, ज़रूरी बात करनी, यही बात करनी थी आपने। हाँ हाँ बिल्कुल। चलें ठीक है जी अलीफा, फिर आप भी रेडी रहें, किसी और जगह पे हम जाएंगे डॉक्टर से चेक करवाने के लिए। उठा के हम ले जाते किसी भी डॉक्टर से चेक करा के आए थे, बेचारे क्या होता बेचारी चली जाती है, तो इनको पता होगा किस चीज़ का पता है, हमें ही रखना पड़ेगा इन चीज़ों का खाता। उनको भी डॉक्टर अच्छी तो बेचारी को जहाँ ले जाते बेचारी चुप करके चली जाती है मेरे साथ। अब डॉक्टर अच्छी है पूरी बेचारी चली जाती है, क्या करें। तो ये चीज़ें भी आपकी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी, ठीक है इंशाल्लाह हम जो है इसको अभी इस पर फोकस करना है और अच्छे को डॉक्टर ढूंढना है, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि बाद में जो है ना मसाइल पेश है, कोई डॉक्टर और चेकअप करने का भाई आप पहले कहाँ थे, क्यों थे लेट, हमारे रिलेटिव और में। रिश्तेदार उससे भी मैं पता करती हूँ उसने कहाँ करवाया, वो भी कहते हैं बहुत अच्छी अस्पताल है। चलें हर ठीक जाके है ना वो ऐसा ठीक, हुआ, मैं सारा मालूमात कर चलिए ये सिर्फ आप मालूमात करते हैं इस हफ्ते के अंदर, फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह हाँ। डॉक्टर वही करेंगे। तो भी गाइस ये काफ़ी टेंशन चली थी, अम्मी काफ़ी दिनों से मुझसे डिस्कस करी थी और मैं भी नहीं ढूंढ पा रहा था, क्योंकि मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, ज़्यादातर लेडीज़ को इस चीज़ की नॉलेज होगी और बस मर्द को क्या होता अभी है। जिनके बच्चे हुए ना उनके घर जाना पड़ेगा कि कौन से अच्छी जगह से करवा कर। इंक्वायरी डिपार्टमेंट अम्मी के हाथ में होगी और अम्मी इंक्वायरियाँ बिठाएंगी और फिर ये डॉक्टर निकाल के आएंगे। चलें ठीक है अम्मी, आप भी आराम करें फिर, सही है, ठीक है रेस्ट करें, या आप घर जा रही हैं? कल फिर ये किसी के घर जाना पड़ेगा, 2-3 बंदों के घर पता करने के लिए। नहीं आप एक काम करें, हफ्ते में ना आराम से जो है 1-2 दिन छोड़ के किसी हाँ, से ऐसे मालूम कर करोगे, लिए, ऐसे करोगे। सुकून से इस हफ्ते के अंदर आप सुकून से सारी मालूम है। अच्छा लगा ना डॉक्टर, हाँ फिर उसके बाद भेज दूंगी आप लोगों को। चले ठीक है, ये डन हो गया। चले ये इशू तो हमने रिजॉल्व कर लिया, बस अब डॉक्टर ढूंढना बाकी है। सही है। चले गाइस यही है कि मशवरा तानी का काफ़ी दिनों से हमें कह रही थी, मैं भी शेयर करना चाहता हूँ, तो ये चीज़ हम अभी इंशाल्लाह इस पर वर्क करेंगे। चले गाइस मैं अभी निकलने लगा हूँ बाहर, और बाहर जाके मुझे कुछ फ्रूट्स लाने हैं, जैसे कि फल से, और साथ साथ अगर देखता हूँ कुछ वाटरमेलन, तो अब्बू ने मना कर दिया, बोला मैं ही अकेला ख़त्म कर रहा हूँ, तुम वो खा रहे हो तो ज़्यादा ले आते हो तुम, तो बोला केले सेब और फाल से ये अभी आप लेके आया करें। चला ठीक है, अब्बू ने कहा अभी केले हैं तो आप एक काम करें फाल से लेते हैं, फाल से का हर कोई शौक से खाता है और लिजबा ख़ास तौर पे शौक से फाल से खाती है और जूस भी पीती है। तो मैं निकलता हूँ जी फाल से लेने के लिए, जो कि सदर की तरफ, और यानी कि वहाँ से सही मिलते हैं और अच्छे रेट्स भी होते हैं और ज़्यादा इकदार में लेके आता हूँ मैं, ताकि 2-4 दिन आराम से निकल जाते हैं। एक ये काम करना है, दूसरा इंटरनेट का बिल का टाइम आ गया, यानी 13 तारीख को हमारा बिल जो ख़त्म हो जाता है, मतलब 12 से 15 के बीच में कभी ख़त्म होता है।
तो आज 13 मैंने एडवांस भर देता हूँ ताकि जब ख़त्म हो तो वो ऑलरेडी अपना कार्ड रिचार्ज कर लें। सेकंड ये करना था। थर्ड मुझे गैस के बिल की रिकवरी करनी थी जो कि पूरी बिल्डिंग की थी। तो अभी देखें वो क्या सीन है, कल तक या परसों तक भर दूँगा वो भी मिला के ना सबके, तो फिर बाकी देख ले जाएगा किससे कितने लेने हैं। तो ये 3 चीज़ करने थे मुझे आज। सिर्फ मुझे नेट का बिल भरना है और फाल से लेना है। तो अभी चलते हैं जल्दी से, इससे पहले कि और देर हो जाए। तो गाइस अभी हम सदर जाने से पहले मैंने बाइक मोड़ ली। मैंने बोला दिल्ली कॉलोनी में चेक करते हैं, तो दिल्ली कॉलोनी में भी हमारे कुछ हम ज़बान निकला है, यानी कि सराइकी भाई निकला है। तो उनके पास फाल से अच्छे थे तो मैंने इनसे ले लिए। तकरीबन 1 kg की बात की है और फाल से सही लग रहे हैं। कैसे आप ठीक हैं? तब ठीक है तो ये भाई हमारे सराइकी हैं, इनसे फाल से चरिया वगैरह मैं सोच रहा हूँ इनसे ले लूँ। तो काफ़ी इनके पास अच्छी क्वालिटी में पड़े हुए हैं। तो बस अभी फाल से लेते हैं, आगे से कुछ और फ्रूट लेना है वो भी ले लेते हैं। तरबूज भी नज़र आ रहा है पर अबू ने स्पेशली मना किया तरबूज लेने से अबू ख़त्म कर रहा होता है। असल मसला ये है कि मैं बहुत कम खाता हूँ, यानी घर में कम ही होता तो कम ही खाता हूँ। तो अबू ख़त्म करना पड़ जाता है कि आपको पता है चीज़ें ख़राब हो जाती हैं भी, बेशक फ्रिज में क्यों ना रखो। तो बस अभी चलते हैं आगे। गाइस अभी घर आया हूँ नेट का पैकेज ऑन करवा के। तो वहाँ पर जो है ना काफ़ी एरिया की लाइट नहीं थी, पूरी बिल्डिंग की लाइट नहीं थी उनको, लेकिन उन्होंने पैकेज वगैरह ऑन कर दी क्योंकि उनके यूपीएस और जनरेटर्स वगैरह चल रहे होते हैं। तो उनका सर्विसेज चल रहे होते हैं क्योंकि उनकी 24 आवर सर्विसेज है फाइबर वालों की। तो वो ऑफ़ नहीं कर सकते। तो इस वजह से वहाँ पर लाइट थी, बस उन्हीं के फ्लोर पर थी, बाकी सब उनके यानी उन्हीं के पोर्शन में लाइट थी, बाकी पूरे एरिया में लाइट नहीं थी। तो कुछ फेजेस गए हैं, जैसे कि हमारा मेंटेनेंस का गया है, 1st फ्लोर का गया है और 2nd फ्लोर का गया है, और बाकी सारे फ्लोर्स में आ रही है बिजली, जैसा कि इस फ्लोर पे है। तो अभी मैंने थोड़े से आलू लेके आया था। मैंने सोचा अलिशबा में फ्राइज़ खाएंगे क्योंकि अलिशबा भी शौक से खाती है फ्राइज़, और मैं भी बाहर से लेने से बेहतर है घर का थोड़ा ऑयल जला लिया जाए, घर में क्यों ना बनाया जाए। तो मैं ये सोचा था, तो मैं बना के देता हूँ। अलिशबा सिर्फ छील देती है मुझे, बाकी ये पीसेस मैं करता हूँ और उसके बाद गर्म तेल में मस्त फ्राई करता हूँ, फिर हम दोनों मिल के खाते हैं। तो अभी जी फ्राइज़ खाते हैं। तो मैं सबसे पहले फ्राइज़ बनाता हूँ, फिर जाके हम आराम करेंगे और सो जाएंगे। गाइस यहीं करते हैं व्लॉग एंड। और अभी हम फ्राइज़ खा के बिल्कुल जस्ट नाउ फुल हो गए हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बार फाल से भी थोड़े से पहले खाए थे तो वो तो बिल्कुल ही फुल हो गए हैं और आराम करने लगे हैं। मैंने AC और वगैरह ऑन किया तकरीबन घंटा पहले ही, तो कमरा थोड़ा सा चिल हो रहा है, जाके आराम करते हैं। अम्मी के साथ थोड़ी सी बात हुई। बात होने का मकसद ये था कि अम्मी जो है ना काफ़ी दिनों से मुझे फ़ोन पे बात कर रही थी और इस बारे में समझा रही थी। और आज उन्होंने अपने किसी जानने वाले से बात की। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आपने सुना है कि ये डॉक्टर जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा बता देती हैं और उसके बाद जो है ना प्रीफर जो है ना ये ऑपरेट करके ही करती हैं और मशवरा भी इसी क्या देती हैं। तो ये डॉक्टर बेहतर नहीं है बनिस्बत, जैसे कभी कभी इनकी नॉर्मल भी हो जाते हैं हाँ, बट ज़्यादातर इनके ये इशू होता है। तो ये सीन सुन के अम्मी और मैं बिल्कुल परेशान थे। अम्मी ने कहा बिल्कुल अभी इनके साथ हमने मुआहिदा नहीं करना है, यानी मज़ीद इनसे लेकर नहीं चलना है इनको। बट ये है कि एक इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, 2nd इंजेक्शन की डेट जो दी हुई थी उस पर भी लगेगा, जो कि एहतियातन होते हैं। तो वो लगवाने के बाद हम इनसे अल्लाह हाफ़िज़ कर देंगे, इनको अल्लाह हाफ़िज़ ही कर देंगे। तो फ़िलहाल ये आज बात होती और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मैं कुछ और चीज़ें कर रहा हूँ, वो भी करना ज़रूरी है क्योंकि लाइफ में जब आपके पास ज़्यादा सी बात फैमिली बढ़ती तो उसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें और भी करनी पड़ती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर फोकस भी कर रहा हूँ, कर भी रहा हूँ डेली बेसिस पे इंशाअल्लाह। तो ये आने वाले वक्त में हमें ज़रूर काम आएगा। तो यही करते हैं जी व्लॉग एंड, और यही छोटी सी शेयरिंग थी। उम्मीद करते छोटा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और फैमिली का हमेशा ख्याल रखिए, हंसते मुस्कराते रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।